नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद बहुत लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन बिलीव मी, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, पैसा कमाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टिंग तो बस रिच लोगों के लिए होता है या फिर ये बहुत रिस्की है। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। इन्वेस्टिंग हर किसी के लिए है, और सही जानकारी और स्ट्रैटेजी के साथ आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानेंगे, और ये भी देखेंगे कि कैसे आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की, यानी शेयर बाजार की। स्टॉक्स बेसिकली होते क्या हैं? देखिए, जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इमेजिन कीजिए, आपकी फेवरेट बिरयानी की दुकान है और वो पब्लिक हो रही है, यानी वो अपने शेयर्स बेच रही है। अब अगर आप उस दुकान का फ्यूचर में ग्रोथ देखते हैं तो आप उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर दुकान अच्छा बिजनेस करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, हर बिजनेस में रिस्क होता है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है। अगर दुकान को लॉस होता है तो आपके शेयर्स की वैल्यू भी कम हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह रिसर्च करें, उनके फाइनेंशियल समझें और तभी इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। बॉन्ड्स थोड़े अलग होते हैं स्टॉक से। यहां आप किसी कंपनी या फिर गवर्नमेंट को लोन देते हैं और बदले में आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। इमेजिन कीजिए, आपके दोस्त को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत है और वो आपसे लोन मांगता है। आप उसे लोन देते हैं और बदले में वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर हर महीने ईएमआई देता है। बॉन्ड्स भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। आप गवर्नमेंट या कंपनी को लोन देते हैं और वो आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं, जिसे कूपन पेमेंट कहा जाता है। बॉन्ड्स में रिस्क स्टॉक से कम होता है, क्योंकि यहां आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। लेकिन हाँ, बॉन्ड्स में रिटर्न्स भी स्टॉक्स के मुकाबले कम होते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। मान लीजिए आप अलग अलग तरह के स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम या नॉलेज नहीं है कि आप खुद रिसर्च कर सके। यहाँ म्यूचुअल फंड्स आपकी मदद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट एटसेट्रा। ये काम एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है, जिसके पास मार्केट का अच्छा नॉलेज होता है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कम पैसे में भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, यानी अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे रिस्क कम होता है। चैप्टर 4, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स का आसान तरीका। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स की। ईटीएफ्स काफी हद तक म्यूचुअल फंड्स जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा डिफरेंस होता है। ईटीएफ्स स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, यानी आप इन्हें भी दिन में कभी भी बाई या सेल कर सकते हैं। ईटीएफ्स भी आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं और इनकी फीस भी
म्यूचुअल फंड से कम होती है। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ईटीएफ्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। चैप्टर 5, रियल एस्टेट, जमीन खरीदो, आसमान छुओ। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, यानी प्रॉपर्टी की। दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट हमेशा से एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। और क्यों ना हो, जमीन तो कभी कम होती नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। रियल एस्टेट में आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसे रेंट पर दे सकते हैं, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसे ऑफिस स्पेस या दुकान के तौर पर रेंट पर दे सकते हैं। रियल एस्टेट में रिस्क भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। चैप्टर 6, कमोडिटीज, सोना, चांदी, तेल और अनाज। दोस्तों, बचपन में दादी नानी से सोना खरीदने की सलाह तो हम सब ने सुनी होगी। सोना खरीदो, मुश्किल समय में काम आएगा। ये सलाह आज भी रेलेवेंट है। सोना, चांदी, तेल, अनाज, ये सब कमोडिटीज हैं। कमोडिटीज बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हमारी डेली नीड्स के लिए जरूरी होती हैं। इनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती हैं डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है तो आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पर इनकी प्राइसेस बढ़ती है। चैप्टर 7, क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल करेंसी का जमाना, या कहें द ईरा ऑफ डिजिटल करेंसी। अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन, ये सब क्रिप्टो करेंसीज के एग्जाम्पल्स हैं। क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली डिजिटल करेंसीज हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी किसी गवर्नमेंट या बैंक का इन पर कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत वॉलेटिल होती है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो क्रिप्टो करेंसी आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। चैप्टर 8, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और बिगिनर्स के लिए नहीं हैं। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, ये दोनों ही डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी इनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव्ड होती है, जैसे कि स्टॉक्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा। ऑप्शंस आपको राइट देते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं कि आप किसी अंडरलाइंग एसेट को किसी स्पेसिफिक प्राइस पर किसी स्पेसिफिक डेट को बाय या सेल करें। फ्यूचर्स में आपको ऑब्लिगेशन होता है कि आप अंडरलाइंग एसेट को बाय या सेल करें। ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा रिवॉर्ड की भी पोटेंशियल होती है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं, तो आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में सोच सकते हैं। चैप्टर 9, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, फ्यूचर यूनिकॉर्न्स में निवेश। दोस्तों, आजकल आपने यूनिकॉर्न स्टार्टअप ये टर्म बहुत सुना होगा। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप भी इन फ्यूचर यूनिकॉर्न्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेट इक्विटी में आप अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है।
वेंचर कैपिटल में आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल में हाई रिस्क होता है, लेकिन साथ ही साथ हाई रिवॉर्ड की भी पोटेंशियल होती है। चैप्टर 10 फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बात की जिनमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही होते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज एंड सेविंग्स अकाउंट्स। एफडीज में आप बैंक में एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और बदले में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना चाहें उतना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। एफडीज एंड सेविंग्स अकाउंट्स में रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन इनमें रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी जानकारी और समझदारी से आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें। आप अपनी रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे इंटरेस्टिंग लगा।